गुड इवनिंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 24। इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास हम रोज 6 बजे अपलोड करते हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो द्वैध शासन है वो कब लगा था, या इसके जनक कौन थे और कब इसको समाप्त किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, जो बंगाल का द्वैध शासन है वह कब से कब तक लागू रहा। तो इसका आंसर है ये 1765 से 1772 तक चला। और इसके जनक कौन थे द्वैध शासन के। बंगाल में द्वैध शासन के जनक कौन है, ये है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, क्लाइव जो है इसके द्वैध शासन के जनक थे। और इसको समाप्त किसने किया था, ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। कौन थे जनक, इसके जनक थे रॉबर्ट क्लाइव और समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब से कब तक चला, ये 1765 से 1772 तक चला था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासक के जनक कौन थे और इसको समाप्त किसने किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो बक्सर का युद्ध है वह कब होता है, 1764 में होता है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध और कौन कौन थे। ये बक्सर का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था। इसका जो नेतृत्व है वो किया था हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन था इसमें, ये हेक्टर मुनरो था। और दूसरी साइड में कौन था, ये शाह आलम द्वितीय जो कि एक मुगल सम्राट था। इसके अलावा सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था। कौन था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। सुजाउद्दौला जो है वो कौन था, अवध का नवाब था। और मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये तीन थे दूसरी साइड में। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर का युद्ध है वह कब हुआ था, 1764 में। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें किन किन के बीच में हुआ, कब हुआ और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों अलग से हमने जो है जितने भी प्रमुख लड़ाइयां और युद्ध है उनका एक अलग से भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। आप वहां से सारे युद्ध एक साथ में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रतिपादक सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय सहायक था। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सहायक संधि है इसको किसने प्रस्तावित किया था, ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इसको जो है स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन था, ये था हैदराबाद का निजाम। इसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय से। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था। तो आंसर बताइए इसका, ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी। तो तीसरे आंग्ल और मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी। इसका क्या आंसर होगा, ये की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। किनके बीच में होती है, ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे। तो हड़प नीति है उसको किसने अपनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, हड़प नीति है इसके जनक कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है लॉर्ड डलहौजी। किनकी उपज है हड़प की नीति, ये लॉर्ड डलहौजी की है। और इसके अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो इसका आंसर क्या है, ये थे झांसी, नागपुर व सतारा। सबसे पहले कौन से राज्य थे, ये झांसी, नागपुर और सतारा है, इसको कब्जे में लिए गए थे हड़प नीति के तहत। और जो लॉर्ड डलहौजी है इनका शासनकाल कब से कब तक का था, ये 1848 से 1856 तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो हड़प नीति है इसकी ये किनकी उपज है, ये लॉर्ड डलहौजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यशाही हड़प नीति जब्ती सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हड़प की नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? आंसर बताइए। अभी इसका बताया था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, कौन था? ये लॉर्ड डलहौजी था जिसने डाक व्यवस्था को शुरू की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका आंसर क्या होगा? गुरु नानक जो कौन है? प्रथम गुरु थे, सिखों के जो है ये प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी यही थे। तो ये किन्होंने लिखी थी इनकी जीवनी? इसका आंसर क्या होगा? ये लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। कौन से थे? 5वें नंबर के गुरु थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। इनकी जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी, जिनकी जो है हत्या किन्होंने करवाई थी? जहांगीर ने इनको फांसी की सजा दी थी, मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया था? ये गोविंद सिंह ने किया था। किन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। ये जो है अंतिम गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो किनके द्वारा? ये जो है किनके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। 1757 का कौन सा युद्ध है? ये है प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। युद्ध सारे इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखिए, हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें सारे युद्ध एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो 1757 में सिराजुद्दौला है किसके द्वारा पराजित किया गया था? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगोली की संधि जो 1816 में हुई थी, किन के बीच में संपन्न हुई थी? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगोली की संधि जो संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? ये श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई थी। कब होती है? 1799 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किन्होंने लिखा था? ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था फारसी में जफरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे ठगी प्रथा से संबंधित? इसका आंसर क्या है? ये थे बेंटिंग। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड जो विलियम बेंटिंग है, वो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थे। किससे थे? ठगी प्रथा से संबंधित कौन से थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये कब से कब तक इनका कार्यकाल था? ये 1828 से 1835 तक जो है गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडियार किसके शासक थे? तो कहाँ के शासक थे? ये मैसूर रियासत के शासक थे। कौन? वोडियार जो है मैसूर रियासत के शासक थे। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? ये श्रीरंगपट्टनम जो है इनकी राजधानी थी। टीपू सुल्तान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो इनको तो है गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? जो है बंगाल के पहले गवर्नर थे। क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था इनको? ये बनाया गया था 1758 में। कब बनाया गया था? 1758 में इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिंग। कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? ये विलियम बेंटिंग थे। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने समाप्त किया था? शुरू में बताया था किसने स्टार्ट किया और किसने समाप्त किया, तो इसका आंसर बताइए। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? आंसर है क्या है इसका आंसर? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों ने किया था। दोस्तों अपना स्कोर चेक करते रहिए, लास्ट में अपने कमेंट में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये अवध को इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ है वो किसने लिखा था? इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। कौन थे ये? सिखों के 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ जो है किसने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? किससे पड़ी थी? इसका आंसर है 1835 में मैकाले के मिंट से पड़ी थी। नेक्स्ट है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रेरित किए गए थे? किसके काल में किए गए थे? ये लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाक टिकट है वो किसने शुरू किया था? कौन था वो गवर्नर जनरल जिसने डाक टिकट है वो भारत में शुरू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डलहौजी से, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो डाक टिकट है वो किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करना तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? सती प्रथा को अंत किसने किया था और ठगी को समाप्त करने का श्रेय है वो किसको जाता है? ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। नेक्स्ट है, ये तो हो गया है ना, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउदौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो कौन था? ये शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ये था वॉरेन हेस्टिंग्स जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बांग्ला कवि का कथन है? तो ये किसने कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो ये किसने लिखा था? ये नवीन चंद्र सेन ने कहा था। और प्लासी का युद्ध कब होता है? ये होता है 23 जून 1757 को। इम्पोर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्लासी का युद्ध है वह कब हुआ? 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर का हीरा है वो किसने प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने किया था। और किससे प्राप्त किया था? ये किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। ये पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी? ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने है वो किसका साथ दिया था? ये दिया था विद्रोही राजकुमार खुसरो का, जिसके कारण इनको फांसी दी गई थी। फिर किन्होंने दी थी फांसी? जहांगीर ने इनको फांसी दिलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो कौन से युद्ध के बाद में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो स्थापित हुआ था भारत में? ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद में जो है भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था अक्टूबर 1764 में। कौन सी डेट है? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब होता है? एग्जाम में पूछी जाती है डेट। तो ये अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद में जो है जिसे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। इसके बाद में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वह भारत में स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाड़ीवास के युद्ध 1760 में किन के बीच में हुआ या इसमें क्या हुआ था?
इसमें हुआ था, ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था। किनके बीच में होता है? ब्रिटिश और फ्रेंचों के बीच में होता है, जिसमें ब्रिटिश जो है जीत जाते हैं और फ्रेंच इसमें हार जाते हैं। कौन सा है? वाड़ीवास का युद्ध है, जो कब होता है? 1760 में होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वाड़ीवास का युद्ध है वो कब हुआ था? 1760 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक जरूर किए